ॐ यामाराध्य विरिञ्चरस्य जगतां सृष्टा हरिः पालकः संहर्ता गिरिशः स्वयं समभवत् ध्येया च या योगिभिः यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थविद्यां परां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदाम्। ॐ नमः चंडिकाय। जी, पिछले भाग में हमने चर्चा की कि पुत्री का विवाह करके दक्ष प्रजापति कितने दुखी हुए। उनके हृदय में एक ही कष्ट रहा कि मेरी इतनी सुंदर पुत्री और मुझे ऐसे वर को देनी पड़ी, मैं कुछ नहीं कर पाया। दधीचि जी ने भी समझाया, भगवती की महिमा सुनाई, शिव जी के संबंध में भी बताया, पर दक्ष ने कहा कि मेरे हृदय में ये बैठ नहीं रहा। बात सही है, सब कहते हैं, पर मेरा मस्तिष्क स्वीकार नहीं कर रहा। अंततः निरुपाय होकर दधीचि जी अपने आश्रम को चले गए। महादेव जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। व्यास जी अपने शिष्य जैमिनी को सुना रहे हैं। इधर शौनक जी 88,000 ऋषियों के मध्य में उनके प्रतिनिधि शौनक जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में इस कथा का वाचन कर रहे हैं, सुना रहे हैं उनको। कहते हैं महादेव जी नारद जी को बताते हैं, देखिए अपनी ही कथा स्वयं सुना रहे हैं महादेव जी, और अपना ही नाम एज ए थर्ड पर्सन अन्य पुरुष के आधार पर प्रयोग कर रहे हैं। संस्कृत में रूप नहीं होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष क्या कहा गया है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ ये जो प्रथम पुरुष है उसके लिए है? जैसे सह पठति, तो सह का प्रयोग जब होता है तब इसमें आता है। किसी व्यक्ति के बारे में अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे महादेव जी अन्य महादेव के बारे में व्यक्ति कथा सुना रहे हैं। महादेव जी स्वयं कहते हैं कि नारद, वो जब महादेव या शिव सती को लेकर के अपने स्थान पर पहुंचे, समस्त बारात है साथ में, विदाई होकर के गई है। देवता भी हैं, ऋषि महर्षि, नाग, देवपत्नियां, गंधर्व, किन्नर सब हैं। यहाँ निवास जो कैलाश इनका है वो हिमालय के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मुनि पत्नियां भी हैं और माता मेना भी हैं, हिमालय पत्नी, मेरु दुहिता सुमेरु पर्वत की पुत्री माता मैना भी हैं। यहाँ पर
मांगलिक कृत्य होते हैं, नृत्य गायन होता है, उत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव विवाह करके आए हैं। बहुत विस्तार से महोत्सव मनाया गया। तत्पश्चात समस्त आगंतुक जो आए थे, इसमें सम्मिलित हुए थे, वो आज्ञा लेकर के अपने अपने स्थान को गए। देव स्त्रियां, हिमालय की पत्नी मैना इत्यादि, ये सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। चलते हुए माता मैना के हृदय में एक संकल्प जागृत हुआ। मैना विलोक्य चारुअंगीम, भगवती को देख करके, सती जी को देख करके, जो मैना थी हिमालय की पत्नी, सतीम परम सुंदरीम चेतसा चिंतयामास, चारुअंगीम सतीम परम सुंदरीम विलोक्य मैना चिंतयामास। मैना ने चिंतन किया, धन्यास्या जननी तुया, जिसकी पुत्री ऐसी है, इसकी माता धन्य हो गई ऐसी पुत्री प्राप्त करके। संकल्प जागृत हो गया, मैं भी तपस्या करके, या अहम एनाम रुचिराननाम आराध्य पुत्री भावेन प्रार्थयामि च, मैं भी इसी की आराधना करूंगी और आराधना करके इसको प्रसन्न करके इसी के समान पुत्री की आकांक्षा करूंगी। संकल्प हो गया। क्योंकि वहीं सती जी शिव रहते ही हैं, तो मैना ने प्रतिदिन आकर के पूजन करने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में कहते हैं एक दिन नंदीश्वर वहां पर आते हैं। आकर के उन्होंने ये भी दक्ष के अनुचर हैं। नंदीश्वर यहां देखने आए, भगवान शिव को आकर के दंडवत प्रणाम किया और कहते हैं कि मैं दक्षस्य अनुचरः प्रभो अहम, और मैं महाराज दधीच का शिष्य हूँ। शिष्यो दधीच विप्रर्षे और त्वत्प्रभाव वेदा सता। महाराज कुछ कुछ आपके बारे में भी जानता हूँ, ऋषि के प्रसाद के से, गुरुदेव के कृपा से। भगवती के संबंध में भी कुछ जानता हूँ। बस इतना कह करके स्तुति करते हैं भगवान की। त्वमादिर्लोकानां परम पुरुषः सर्वजगतां। शिखरणी। त्वमादिर्लोकानां परम पुरुषः सर्वजगतां विधाता संपाता शिव प्रलय करता त्वमपि च।
त्वमैश्वर्योपेतः त्वमपि युवको वृद्ध इति च त्वमेकं ब्रह्म त्वं सुरवर भवानीश वरद। अचिन्त्यं ते रूपं जितशशि समूहं हिम रुचिं शशाङ्कार्धभ्राजद् विमलमुख पंचेन्दुरुचिरम् स्फुरन् मौलौ सर्पाममल स्फुरन् मौलौ सर्पामल मणिभुजङ्गा भरणकं नमामि ब्रह्माद्यैर्नमितपदपङ्के रुहयुगम्। कहते हैं नंदीश्वर जी, प्रभु आप आदिर लोकानाम परम पुरुषः, इन समस्त लोकों के हेतुभूत हैं, इनका आदि भी आप हैं, अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि आपसे उत्पन्न हुई है। आप ही परम पुरुष हैं, परम शक्ति हैं, आदि स्रोत हैं संपूर्ण सृष्टि के, विधाता आप हैं, नियामक सृष्टा भी आप हैं और इसको नियामक नियमित करने वाले, धारण करने वाले, चलाने वाले आप हैं। शिव प्रलय करता त्वमपि, और अंततः प्रलय करता भी आप ही हैं। त्वमैश्वर्योपेतस्त्वमपि, संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त भी आप ही हैं, हैं? सब कुछ आप ही है। और कहते हैं कि त्वमपि युवकः वृद्ध इति च, आप युवक भी हैं, वृद्ध भी हैं। मैंने पिछले दिनों चर्चा की थी, श्वेता स्तोत्र में मंत्र आया है, अन्य स्थानों पर भी है श्रुति में। तुम स्त्री तुम पुमान असि, तुम कुमार उतवा कुमारी। तुम ही पुरुष हो, तुम ही स्त्री हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, यानी जवान भी युवक भी तुम ही हो। और तुम जीर्णो, आप ही वृद्ध हैं, युवक भी आप हैं, वृद्ध भी आप हैं। तुम जीर्णो दंडेन वंचसी, वंचसी का जो कहने चाहिए विच्छेद करते हैं, उसमें उ अंचसी, उ निश्चय, अंचसी गत्यर्थम, चलते हो, दंडेन अंचसी, दंड लेकर के वृद्ध स्वरूप में चलने वाले भी आप ही हो। तुम जातो भवसि विश्वतो मुखः, पर इस ऐसे होते हुए आप समस्त विश्वतो मुखः, इस संपूर्ण सृष्टि के मुख्य कर्ता धर्ता संगर्ता आप ही हैं। वही भाव ले रहे यहाँ पर। त्वमेकं ब्रह्म त्वं सुरवर भवानीश वरदः, आप ही एक मेवाद्वितीयकम सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा पर ब्रह्म आप ही हो, आप ही भवानीश हो, भवानी पति भी आप हो।
अचिंत्यम ते रूपम, आपके रूप की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। करोड़ों जित शशि समूहम हिमरुचिम, चंद्रमाओं के समूहों से भी अधिक धवल कांति है जिनकी, ऐसे आप हैं। शशांकार्ध भ्राजत, यद्यपि आप बाल चंद्र धारण किए हुए हैं, फिर भी आपका जो प्रकाश है तो समस्त संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। धवल कांति, चंद्र कांति का तात्पर्य ही ये है कि ज्ञान भी है, प्रकाश भी है, और वो प्रकाश सूर्य की भांति ताप देने वाला नहीं है, वो ताप हरण करने वाला है। इस प्रकार से आपका स्वरूप है। सर्पामल मणि भुजंगा भरणकम, एक साथ सर्पों का भी धारण किए हैं, मणि भी धारण किए हैं, और एक साथ हैं दोनों। जटाओं में सर्प भी है और मणि भी है, या मणिधारी सर्प रहते हैं, वो मणि सहित सर्प वो भी हैं। बालेंदु मुकुटम, चंद्रमा भी है। ऐसे स्वरूप वाले आप हैं जिनके चरणों में ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े देवता नतमस्तक होते हैं। हम भी आपकी शरण में हैं। जो भी भगवान आपकी शरण में आ जाता है, आपके नामों कीर्तन करता है, वो आपकी सन्निधि प्राप्त कर लेता है, आपके लोक को प्राप्त कर लेता है। आपके बिना को दीने सुदया परः, पशुपते त्वाम देव देवम बिना। आप जैसा दया करने वाला प्राणियों पर संसार में और है कौन जिसकी मैं शरण में जाऊं। तुम तजी और कौन पे जाऊं, कहाँ जाऊं मैं अभी आपकी शरण में है। महादेव जी बोले, नंदी क्या इच्छा है तुम्हारी, मांगो जो तुम्हारी इच्छा है। किम ते विलसितम नंदन व्रणु तत्प्रददामि ते, बस यही तो है। आशुतोष तुम अवधर दानी। नंदी तुम चाहते क्या हो? 3 श्लोक की प्रार्थना है। क्या चाहते हो मांगो। तत्प्रददामि ते, मैं देता हूं, अभी दूंगा मैं। नंदीश्वर कहते हैं, भगवान मैं आपके पास रहना चाहता हूं, नित्य दर्शन की आकांक्षा है। नित्यम अनुपश्यामि चक्षुषा, बस यही एकमात्र इच्छा है। सदा त्वन्निकटस्थायी दासताम जगदीश्वर तत्व याचे, यही याचना है प्रभु। आपके सदैव निकट रहूं, सेवा करूं, दर्शन करूं। भगवान कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, नंदीश्वर मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। जाओ, तुम्हें मैं ये वरदान देता हूं, ऐसा ही तुम्हें प्राप्त होगा, रहोगे मेरे साथ।
और तुम्हारे द्वारा गाए हुए इस स्तोत्र का जो भी पाठ करेंगे, तेषाम न विद्यते किंचिद अशुभम भुवनत्रे, उन भक्तों का भी भुवनत्रे तीनों लोकों में कहीं भी कुछ भी अशुभ नहीं होगा। ये वरदान देते हैं। और कह दिया कि वसे मथुपुरे नंदन, भक्तो से मम च प्रिया, मेरे भक्तों मेरे पास ही रहो यहाँ पर। तुम ऐसाम प्रमथा नाम में श्रेष्ठो भूतवा महामते, बस यह मथुपुरे नंदन, हमारे जो प्रमथ गण हैं इनके अधीश्वर बन करके तुम यहाँ रहो, ऐसा वरदान दिया। महादेव जी देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि इस प्रकार से नंदीश्वर उन शिव गणों के अधिपति होकर के वहां पर निवास करने लगे। इसके पश्चात महादेव जी बता रहे कि विवाह होकर के आया है, लौकिक रीति है, पति पत्नी एक साथ एकांतवास में रहना चाहते हैं। संकेत करते हैं महादेव जी नारद को कि यहाँ पर पति पत्नी का विहार जो स्थिति है वो बनी। तो जब ये विचार आया तो उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि अब भाई यहाँ से दूर जाओ। मेरे सदैव कितना भी बड़ा सेवक क्यों न हो, स्वामी यद्यपि गृहस्थ है, तो उसे चाहिए कि सदैव सिर पर नहीं खड़ा रहना चाहिए। उनकी आज्ञा अनुसार सेवक वही है जो अपने स्वामी की आज्ञा माने। सेवा धर्मो परम गहनो ज्ञानिनाम अपि अगम्या, महर्षि भर्तृहरि ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, सबते सेवक धर्म कठोरा। बहुत कठोर है सेवा करना, निभाना। तो सेवकों को आदेश हुआ कि अब तुम लोग यहाँ से काफी पर्याप्त दूर यहाँ से जाओ और मेरी बिना आज्ञा के कोई यहाँ नहीं आएगा, जब याद करूँगा तब आना। तो इस प्रकार से इन सब को गणों को यहाँ से हटाया गया। ये अपने पर्याप्त दूरी पर सुरक्षा, उस क्षेत्र की सुरक्षा रखिए, वहाँ रहने लगे। इधर इनका श्रृंगार, सती जी का श्रृंगार करते हैं भगवान शिव। वही जैसे मानस में भी आया है, एक बार चुने कुसुम सुहाए, करतल भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए, प्रभु सादर बैठे फटिक सिला पर सुंदर। आज बिल्कुल उसी भांति भगवान सदाशिव भगवती जगत जननी पराम्बा सती जी का श्रृंगार करते हैं अपने हाथ से। आनीय वन्य पुष्पाणि मालाम निर्माय शोभनाम, स्वयं पुष्प चुनकर लाते हैं, स्वयं माला बनाते हैं।
दत्त्वा सतिं सतीं कौतुकेन कदाचित् स ददर्शः। सती को पहना करके दत्त्वा प्रसन्न होकर के देखते हैं। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। तुलसीदास जी की मर्यादा प्रयोग कीजिए, बहुत कुछ है। बिहार का वर्णन कहते हैं, इसका वर्णन एक बार कालिदास जी ने कर दिया तो उनको फिर कष्ट उठाने पड़े। कुमार संभव नामक पुस्तक जब लिख रहे थे उनका, तो वहाँ जगत जननी और भगवान शिव का विहार लिखने के कारण ही कहते हैं कि उनको शारीरिक कष्ट हो गया, बहुत कठिनता से वो दूर हो पाया वहाँ जब भगवान की कृपा हुई। इसलिए माता पिता का श्रृंगार वर्णन करना पुत्र के हित में नहीं होता, इसलिए उसको वहीं पर स्थगित करके आगे बढ़ते हैं। 10,000 वर्षों तक भगवान का विहार चला। ऐसा रहा, दिनम वा रजनीम वापि ज्ञातवान न महामते। देवर्षि नारद को 10,000 वर्ष जाते देर नहीं लगी। हिमालय पर्वत पर निवास करते हुए ये स्थिति हो गई। इधर माता मैना, मेनका नाम है उनका, मैना कहीं जाती हैं, वो प्रतिदिन आती थी, अपनी सेवा से संतुष्ट करती थी और हृदय में संकल्प वही था कि ऐसी पुत्री हमें भी प्राप्त हो। भगवती आप मेरे घर में आए, पुत्री रूप में प्राप्त हो। पुत्री भावेन सततम प्रार्थया मास भक्तिता। व्रतम चकार चारभ्य महाष्टम्याम उपोषिता। महाअष्टमी के दिन से व्रत प्रारंभ किया है। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवरात्रि की महाअष्टमी कही जाती है। उस दिन से उपवास प्रारंभ किया। 1 वर्ष उपोषिता व्रतम पूर्णम चकार गिर गेहिनी, जाकर के भगवती की आराधना करती थी। 1 वर्ष का ये व्रत चला है। उपोषिता दोनों यहाँ स्थिति हैं। उपवास का दोनों अर्थ हैं, एक है व्रत और एक है उपसमीपे वसति। स उपवासा करोते, जो उप यानी समीप चित्त से, हृदय से या शरीर से निवास करता है, वह भी उपवासी कहा जाता है। तो इस प्रकार से माता मैना ने भगवती को प्रसन्न हुआ, भगवती प्रसन्न हो गई। तथा प्रसन्ना भूत्वा तो सती शंकर गेहिनी, वो शिव पत्नी भगवती सती माता मैना से प्रसन्न हो गई।
अंगी चक्रे, और स्वीकार कर लिया कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। माता मैना, तुमने जो संकल्प किया है तुम्हारा संकल्प मैं पूर्ण करूंगी। अंगी चक्रे भविष्यामि सुता तब न संशय, मैं तुम्हारी पुत्री बन के आऊंगी, कोई संशय नहीं है। दे दिया वरदान। ये स्थिति हो गई। माता मैना अपने स्थान गई, रात दिन फिर भी आराधना चलती रही उनकी। संध्या या अहर्निशम देवीम संस्थिता गिर मंदिरे, ये स्थिति उनकी बनी रही। इधर क्या हुआ, दक्ष का अभी वो स्वभाव नहीं जा रहा, दधीच के समझाने से नहीं गया, तो छोड़ के चले गए। ठीक है, प्रभु की इच्छा है, जो आप चाहेंगे वो होगा। ये वैमनस्य जो था, जो भाव शिव के प्रति प्रजापति दक्ष का हो गया, वो समापन नहीं हो रहा था। एक बार नारद जी दक्ष के यहां आए, समझाया दक्ष जी को। दक्ष, तुम प्रजापति हो और ऐसी स्थिति में होकर के और तुम बारंबार सदैव भगवान शिव की निंदा करते हो, ये उचित नहीं है। और अगर आप ये करते ही रहेंगे, निंदा वैसे भी बहुत बड़ा दुर्गुण है, और फिर भगवान की निंदा करना, हरिहर निंदा सुनई जो काना, करना तो बहुत बड़ी बात है, जो सुनता भी है वो ही पाप गोघात समाना। कहते हैं गौ हत्या का पाप लगता है जो सुनता भी है, और करने वाले की तो आप फिर स्थिति समझ ही लीजिए। प्रसंग आता है उसमें, शिवपुराण में भी आया है, सती जी ने कहा है कि काटियता सुजीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। या तो उसकी जीभ काट लो जो भगवान की निंदा करता है, और अगर इतना बस नहीं है तो वहां से उठ के चले जाओ। ये स्थिति बन गई। भागवत में आया है, जहां इस प्रसंग है, कर्णौ प्रधाय निर्याद्यद कल्प ईशे, संभवतः चतुर्थ स्कंद में है, और अंत में उसमें है कि छिन्द्यात् प्रसह्य रुषतीम असतीम प्रभुश्चेद जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत सधर्म। बात वही है
कि काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। ये समझाया। कहा दक्ष ये पाप है और इसका दंड मिलेगा। और यहां पर नारद जी कह रहे हैं तेन क्रुद्धा सच। लंबी बात है, मैं थोड़े संक्षेप में कर देता हूं। तुम्हारे इस कर्म से क्रोधित होकर के वो भगवान सकुलम नाशयिष्यति, सकुल विनाश कर देंगे। स्नेहा निवेदितम तुभ्यम। नारद जी कहते हैं दक्ष तुमसे प्रेम है इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूं, और मेरा कोई अभिप्राय नहीं, मैं किसी पक्ष विपक्ष का नहीं। इसलिए न प्रकाश्यम कदाचन, किसी और से कहने की बात नहीं है, मैं आपको गोपनीय बात बताता हूं। आप इस पर विचार विमर्श करने, जो आपके हितकारी हों उनसे भी विचार विमर्श करने। इतना संकेत करके नारद जी चले गए। स ययौ निजम आलयम, अपने स्थान को ब्रह्मलोक को चले गए नारद जी। दक्ष ने अपने मंत्रियों को एकत्र किया। कहता है यूयम तो मंत्रिणा सर्वे सर्वदा हितकारका, का आप सब मेरे मंत्री हैं, हमारा हित करने वाले हैं। नारद जी हमसे ऐसा ऐसा कह गए हैं। तो तद अत्र यद विधेयम ही सांप्रतम ब्रूत तन्मम। अब ऐसी परिस्थिति में मुझे करना क्या चाहिए ये बताओ। तो मंत्री कहते हैं कि महाराज आपके सामने मंत्री तो मंत्री है। कहते महाराज आपके सामने हम आपको कुछ परामर्श दें। कोई भी कर्मचारी हो राजा के सामने, बहुत कम लोग होते हैं जो बात स्पष्ट कहते हैं, हितकारी और कड़वी बात कहते हैं, अन्यथा कोई कह नहीं पाता। गोस्वामी जी ने रामचरित में जो नहीं लिखा है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। क्या है? राज धर्म कुल तीन कर होई देगी नाथ, वही स्थिति बन गई। मंत्री भी जैसे राजा वैसे ही मिल गए। मंत्री कहते हैं अनय कारणम नैव चास्मा भी रूप लक्ष्यते। महाराज ये कारण तो हमें भी समझ में नहीं आता, शंकर जी ऐसा करें क्यों करेंगे, हमने उनका बिगाड़ा क्या है? वो कहते हैं कि प्रजापति जी आप अच्छे जानकार हैं, ज्ञानी हैं, आप हमें आज्ञा करें कि हम क्या करें। उन्होंने सीधा समर्थन कर दिया। तो अब जब ये कह दिया तो दक्ष को और सहारा मिल गया। इतने मंत्री लोग बैठे हैं, वो कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य तो ये हुआ, समर्थन हो गया। तो दक्ष आज्ञा देते हैं कि अहम यज्ञम करिष्यामि, अब मैं यज्ञ करूंगा। फिर सर्वा आहूय देवता, संपूर्ण देवताओं को बुलाऊंगा।
बिना श्मशान संवासम शिवम भूत गणाधिपम। उस शिव को जो श्मशान पर रहने वाला है उसको नहीं बुलाऊंगा और सबको बुलाऊंगा। विष्णु यज्ञेश्वरम देवम, विष्णु को भी बुलाऊंगा। यज्ञेश्वर है वो तो यज्ञ के ईश्वर हैं, यज्ञ के देवता ही हैं। सर्व विघ्न निवारकम, संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाले भी वही हैं, सबके रक्षक वही हैं। मख संरक्षकत्वेन परिकल्प प्रयत्नता, और उन्हीं को मैं यज्ञशाला का या संपूर्ण यज्ञ का संरक्षक बनाऊंगा। मैं देखता हूं यज्ञ प्रारंभ हो जाने के बाद में शिव यहाँ आता कैसे है, नहीं आने दूंगा मैं। अब इसने देर होती थी और जल्दी कर ली, आवाहन कर लिया। महादेव जी कहते हैं नारद, इस प्रकार से जब आज्ञा हो गई तो मंत्री क्या कहें। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज करो, हम तो हैं ही हैं। तो दक्ष जी सीधे विष्णु जी के पास पहुंचे, उनके लोक में जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की। महाराज आप, हम यज्ञ करेंगे आपकी, आप ही चल करके हमारी यज्ञ की रक्षा कीजिए। स्वयं याचना करने वहां पहुंच गया ये। महादेव जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार सबको निमंत्रित करके ये घर वापस आ गया। महादेव को इसने छोड़ दिया, पत्नी, उनकी पत्नी सती और शिव को। विद्वेषाद वर्जिता शंभु तत्पत्नी च सती मुने। शिव से विद्रोह मानने के कारण इसने उनको छोड़ के और सबको आमंत्रित कर लिया। जब सब आ गए तो आकर के जब सबको बतला भी उसने दिया कि उन्हें छोड़कर मैं सबको बुला रहा हूं और सब लोग भयमुक्त होकर के आइए, हमारे यज्ञ की रक्षा का आश्वासन भगवान विष्णु ने दिया है। तो ये जब कह दिया कि अब वो बड़े आदमी का काम हो गया कि वो जब आ रहे हैं तो हमें चलने में क्या बुराई है, वो सब लोग आ गए। फिर कहते सती को छोड़ करके सभी पुत्रियां बुलाई दक्षिण में। विधिवत यज्ञ प्रारंभ हुआ और बहुत बड़ी यज्ञ प्रारंभ हुई। महादृशदृशम चक्रे अन्ना नाम संचयम मुने, पर्वत के समान, पहाड़ों के समान अन्न की ढेरियां लगा दी दक्ष ने। अधिक क्या कहे, अन्याद वस्तुस्तु अथान्यद वस्तु यज्ञार्थम द्रव्यम तेषाम तु संचयम। ऐसे ही जो भी अन्य अन्य वस्तुएं आवश्यक होती हैं यज्ञ में, सबका संचय हो गया। इसके पश्चात यज्ञ कुंड में अग्निदेव स्वयं प्रज्वलित हुए। यहां महर्षि दधीच जी भी आ गए थे। विशेष प्रथा पहले भी समझा करके गए थे, यज्ञ सुना हो रही है तो अब निमंत्रण इनको भी दिया गया होगा, ऋषियों को दिया गया, केवल शिव को नहीं दिया और बाकी हैं। यहां आकर के दधीच जी ने देखा कि शिव नहीं, उनका कोई भाग भी नहीं है, नहीं रहा गया।
बीच में बोल खड़े हुए कि दक्ष, यादृशस्त्वया यज्ञोऽयं क्रियते न कदापि एवं भूतो वा न भविष्यति। जैसा यज्ञ तुम कर रहे हो दक्ष, ऐसा किसी ने किया नहीं, न कभी किया और न कभी होगा जैसा तुम कर रहे हो। संपूर्ण देवता उपस्थित होकर के अपना भाग ले रहे हैं। इन समस्त देवताओं के अधिपति देवाधिदेव महादेव कहाँ हैं? दृश्यते न कथम शंभु, शंभु क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? दक्ष कहता है न मया समाहूतो, मैंने बुलाया ही नहीं है। उसने सीधे कह दिया दधीच तक मैंने नहीं बुलाया है। मया सह न समाहूतो, मेरे द्वारा उनका आवाहन हुआ ही नहीं, मैंने बुलाया ही नहीं है, इसीलिए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, दधीचि ने कहा कि प्रजापति आपकी यज्ञ सफल नहीं होगी। फिर दक्ष जी कहते हैं, दधीच जी महाराज, महर्षि दधीच कहते हैं दक्ष तुम्हारी ये यज्ञ फिर सफल नहीं होनी है। ये जब उन्होंने जैसे ही कहा तो दधीच, महर्षि दधीच के ऊपर दक्ष सीधा हावी हो गया। दधीच से कहता है प्रजापति दक्ष कि त्वम केन वा समाहूता कथम आगतवानसि, तुम इतने पक्षधर हो, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? केन आहूता ते, तुम्हें किसने यहाँ पर बुलाया है? कथम आगतवानसि, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? और ये जो तुम कह रहे हो पृष्ठस्त्वं केन वा दुष्ट, बहुत बड़ा संबोधन कर दिया, तुम दुष्ट हो। तुमसे पूछा किसने कि मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा है बुरा है? पहले तो तुम्हें बुलाया नहीं, ऐसे कहने लगा, बिना बुलाए आ गए। क्यों आ गए? तुमसे किसी ने पूछा नहीं। यदि एवं वदसि द्विज, जो तुम बैठ करके ऐसा ज्ञान देने लगे। दधीच कहते हैं कि प्रजापति अब छोड़ो इस बात को कि मैं बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। आहूतो वापि अनाहूतः त्वया अहम, मैं तुम्हारे द्वारा बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। अब ये बातें छोड़ो। पहली बात तो बिना बुलाए आएंगे क्यों? बुलाए तो गई होगा, सब ऋषि महर्षि आए हैं। अब यहाँ पर इतनी बड़ी बात कह दी तो दधीच जी कहते हैं कि मेरी बात आप छोड़ो, मुझे बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। पर मैं हितकारी बात तुम्हें बता रहा हूं। अगर हित चाहते हो तो अभी भी बुला लो, कुछ बिगड़ा नहीं है। बिना तेन कृतो यज्ञः कदाचिन न फलप्रदः, उनके बिना ये यज्ञ तुम्हारी सफल नहीं होगी। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, तुम्हारी यह यज्ञ सफल होने वाली नहीं है। श्रुतिहीनो यथा द्विजः गंगाहीनो यथा देशः तथा यज्ञः शिवम बिना।
जैसे वेद विहीन ब्राह्मण की कोई स्थिति नहीं होती, गंगा जी से रहित देश की कोई स्थिति नहीं है, उसी प्रकार भगवान शिव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं है, उसका कोई फल नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। पतिहीना यथा नारी, पुत्रहीनो यथा गृही, पति विहीन स्त्री की क्या स्थिति होती है, पुत्र बिना गृहस्थ क्या स्थिति होती है उसकी। यथा आकांक्षा निर्धना नाम, जिसके पास कुछ भी न हो, उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती, उसकी क्या गति होती है, उसके इच्छा करने की क्या स्थिति होती है। तथा यज्ञात् शिवम बिना, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी भी स्थिति होगी। शिव के बिना यज्ञ पूर्ति नहीं होगी, जिससे पति के बिना पत्नी का कोई मतलब नहीं या कोई फल नहीं, पूर्णता नहीं, पुत्र के बिना गृहस्थी की पूर्णता नहीं, धन के बिना कामनाओं की पूर्णता की कोई स्थिति नहीं होती। इसी प्रकार से भगवान शिव के बिना यज्ञ की भी कोई स्थिति नहीं बनती। बहुत सी बातें कहीं क्रोधित होकर के, जो ये कहा और ये भी कहा कि कोई भी हो यहाँ पर, जो तुम विष्णु को लाए हो, अगर तुम ये कहते हो तुम्हारी यज्ञ प्रारंभ ही इस प्रकार से हो रही है, यो विष्णु स महादेवा, ललित जी कह रहे हैं ये विष्णु को बुला करके लाए हो, यही महादेव है। शिवो नारायण शिव स्वयं, इनको तुम ये सोच के लाए हो ये यज्ञ रक्षा करेंगे। दोनों मूर्तियां एक ही हैं। यो विष्णु स महादेव शिवो नारायण स्वयं, नानयोर्विद्यते भेदः कदाचिदपि कुत्रचित्। इनके समक्ष तुम निंदा कर रहे हो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। न अनयोर भेदः नास्ति, इन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। यो विष्णु स महादेवः यो शिवः स नारायणः। इसलिए एक स्वरूप की तुम प्रार्थना कर रहे, एक स्वरूप की निंदा कर रहे हो, कल्याण नहीं हो सकता। एवं विनिंदते यात स्वयं वही गर्हितः। जो इस प्रकार का आचरण करता है, कहते पूरा संसार फिर उसकी निंदा ही करता है, उसके ज्ञान यान का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। एकम दुष्यंतम अपरो न प्रसन्न कदाचन, एक को अप्रसन्न करके दूसरा प्रसन्न नहीं होता कभी भी। तुम सोचते हो कि शिव को छोड़ दिया, विष्णु को हम बुला लिए, हाँ, कोई तात्पर्य नहीं है इसका। एक से द्वेष करके दूसरा प्रसन्न हो ही नहीं सकता। शिवापमान कामेन क्रियते यत्त्वया मखा। शिव का अपमान करने के लिए तुमने जो इस यज्ञ का अनुष्ठान किया है, एतेन शंभु संक्रुद्धो यज्ञम ते नाशयिष्यति। इस कार्य से असंतुष्ट होकर के भगवान शिव ही तुम्हारे इस यज्ञ को नष्ट करेंगे। हाँ, दक्ष कहता है महर्षि दधीचि,
भगवान विष्णु को मैंने इसीलिए बुलाया है, वो मेरे इस यज्ञ की रक्षा करेंगे। यदि चायाति में यज्ञ प्रेत भूमि प्रिया शिवा, अगर मेरे इस यज्ञ में वो आने का प्रयास भी करेगा श्मशानवासी शिव, तदा विष्णु सुचक्रेण, हमारे भगवान विष्णु जी जो हैं अपने चक्र से वारयिष्यति ते शिवम, उनको यहाँ से भगा देंगे अगर शिव ने आने की कोशिश की तो। महादेव जी की ये बात सुनकर के दधीच को क्रोध आ गया। हाँ, दधीच कहते हैं कि दक्ष, ये जिनकी बात तुम कर रहे हो विष्णु रक्षा कर लेंगे, शिव जी को यहाँ नहीं आने देंगे। दधीच जी कह रहे हैं वो तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। तुम सोचते हो कि ये शिव जी से युद्ध करेंगे, और तुम्हारे जैसे मूर्ख के लिए क्यों करेंगे? वो एक स्वरूप है। तुम्हें इनके ऊपर गर्व है। एक का अपमान, दो शरीर तुम्हें दिखलाई पड़ रहे हैं, एक आत्मा तुम भूल गए, ज्ञान तुम्हारा उड़ गया, दोनों एक हैं। और तुम एक से द्वेष करोगे और एक को सम्मान करोगे। तुम सोचते हो ये प्रसन्न होकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे लिए शिव से लड़ेंगे अपने ही स्वरूप से। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा है, क्या करेंगे तुम्हारे लिए विष्णु? दक्ष, याद रखना, तुम अपनी आंखों से देख लेना, अब अधिक नहीं कहता। महर्षि ने इतना ही कह दिया, यथा रक्षिष्यति मखम, ये विष्णु जो हैं जिस प्रकार से तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करेंगे, चक्षुषा द्रक्षसे चिरात, अपनी आंखों से देख लेना, देर नहीं है। कह के वहां से खड़े हो गए। दक्ष कहता है इसको निकालो यहां से, हटाओ यहां से। महर्षि ने कहा तुम क्या मुझे निकालोगे? ऐसे स्थान पर मैं बैठता ही नहीं जहां भगवान का अपमान हो, मेरे प्रभु का अपमान वहां हो, मैं नहीं रहता यहां पर। तुम्हारा फिर जो होना है अब वही होगा। और कहकर के यहां से महर्षि चले गए। जैसे ही दधीच जी आगे निकले हैं, अब यहां पर उनके भी तो समर्थक हैं, शिव भक्त अन्य भी तो हैं। महादेव जी नारद को बता रहे कि दुर्वासा वामदेवस्य श्रवणो गौतमादयः शिव तत्वविदः सर्वे पश्चाद उत्थाय निर्ययु। शिव तत्व के जानने वाले महर्षि दुर्वासा, वामदेव, च्यवन, गौतम आदि कितने ही ऋषि महर्षि यहाँ से उठ करके दधीच के पीछे चले गए, सब छोड़ के चले गए। जो शेष लोग वहाँ बचे, इसने सोचा अब और अधिक क्यों न भाग जाएं, तो इन्होंने दूना धन आचार्यों को देना प्रारंभ किया, उनको रोक लिया, यज्ञ प्रारंभ हो गई। महादेव जी कहते हैं कि नारद सबने समझाया पर दक्ष माना नहीं, उसकी बुद्धि ही उस प्रकार से हो गई। जब भगवती सती को ये पता चला कि यज्ञ हो रही है, तब उन्होंने विचार किया कि हमें लगता है समय आ गया
जगदम्बा है, जगत जननी है, क्या नहीं जानती। उसने मन में विचार किया कि अब यहां दक्ष का घर या दक्ष का त्याग करने का समय आ गया। अच्छा, इधर विचार किया कि माता मैना को भी मैंने वरदान दे दिया है कि उसके यहाँ आना है, उसने बहुत सेवा की है। और विचार करती हैं कि दक्ष से भी पहले कहा था, तुम मेरा जब अनादर करोगे तो मैं छोड़ दूंगी। और ये वही समय अब आ गया। अनादर ही है, सामने नहीं है, सबको बुला करके मेरा परित्याग कर रहा है। ये सोचते हैं कि अब समय आ गया है। त्यक्ष्यामि ध्रुवम इत्येवं स्वयं काला उपस्थिता। अब छोड़ने का, दक्ष को छोड़ने का समय आ गया है। जैसे ही भगवती ने संकल्प किया हृदय में, एवं विचिन्त्य मनसा दक्ष कन्या महेश्वरी, उसी समय नारद जी आ गए। महादेव बता रहे, नारद तुम ही पहुंच गए भगवती के पास। नहीं, दक्ष भगवती के पास पहुंचे और जाकर के दक्ष की यज्ञ का सभी समाचार सती के समक्ष निवेदित कर दिया। जाकर के उन्होंने निवेदन किया। भगवान शिव जी समक्ष थे, पति पत्नी दोनों बैठे थे, वहीं पर निवेदित कर दिया। तो शंकर जी ने कहा, ठीक ही है नारद, किम तत्र गमनेन एव प्रयोजनमथावयो। नारद, वहां हम लोगों के जाने का प्रयोजन भी क्या है? क्या प्रयोजन है? यथा रुचि तथा यज्ञम स करोतु प्रजापति। जैसे उनकी इच्छा हो, प्रजापति हैं, जैसी चाहे वैसे यज्ञ करें, हमें क्या लेना देना है। नारद जी कहते हैं, प्रभु लेना देना तो कुछ नहीं है, पर एक धर्म संस्थापनार्थाय की बात होती है। प्रभु आप ही उपेक्षा अगर कर देंगे तो संसार में धर्म कर्म को कौन मानेगा। तवापमानम अन्विच्छन यदि एवं समहाध्वरम। ये यज्ञ जो रही है, तव अपमानम अन्विच्छन, आपके अपमान की इच्छा लेकर के ये यज्ञ हो रही है। और ये अगर महाअध्वरम सनिष्पादयति, इस यज्ञ को वो प्रजापति अगर पूर्ण कर लेगा तो लोका नाम तदावज्ञा भवेत् त्वयि। संपूर्ण लोकों में फिर आपकी अवज्ञा हो जाएगी। जो मन होगा वो वही करने लगेगा, आपकी ईश्वरता समाप्त हो जाएगी। और ये धर्म विरुद्ध है, अधर्म है। इसलिए महाराज मेरी विनती ये है कि या तो आप स्वयं उपस्थित होकर के उसकी यज्ञ पूर्ण कराइए आप,
अपना भाग वहां पर लीजिए, और या फिर यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए महाराज। दो ही स्थितियां हैं। यज्ञ भागम वही गृहाण परमेश्वर विघ्नम वाचर, या तो फिर यज्ञ में विघ्न करो, समाप्त करो यज्ञ। यज्ञ करने का तात्पर्य ही क्या रहा जहां पर ईश्वर की अपमान, ईश्वर का अपमान हो तो यज्ञ कैसी? ये नारद जी ने कहा। शिव जी कहते हैं नारद मैं नहीं जाऊंगा, और मेरी पत्नी ये सती भी नहीं जाएंगी। देखो सीधी सी बात है, उन्होंने बुलाया नहीं है। न तत्र हम गमिष्यामि न सत्येषा मम प्रिया, ऐसा मम प्रिया सती न गमिष्यति। ये भी नहीं जाएगी, मैं भी नहीं जाऊंगा। आगते पिचनो यज्ञ भागम में संप्रदास्यति, क्योंकि मैं जानता हूं मैं वहां जाऊंगा फिर भी वो यज्ञ भाग मुझे नहीं देगा। तो ऐसी जगह पर जाने से क्या लाभ है जहां जाने पर अपमान मिले? तुम वहां न जाओ तो अच्छा है। पर नारद तो नारद हैं, उनकी बात का कोई प्रभाव ना हो तो नारद कैसे? भगवान भगवती दोनों समक्ष बैठे हैं। शिव जी ने कह दिया न तो मैं जाऊंगी, न तो मैं जाऊंगा, न ये सती जाएंगी। उनका जो इच्छा है करें, उनका अपना काम है, क्या लेना देना। हम वहां जाकर के अपना अपमान क्यों कराएंगे? अगर अपमान करने की ही उनकी इच्छा है तो करें, मेरी अनुपस्थिति में कुछ भी करें। ये बुद्धिमानी नहीं है कि हम अपने स्वयं का अपमान वहां जाकर के कराएं। तो नारद जी भगवती से कहने लगे सतीम आह जगन मातर, हे जगत जननी, जगत माता, गमनम तो उचितम तव। चलो ये न जाए प्रभु, पर आपका जाना तो उचित है, जाना चाहिए, पिताजी की यज्ञ है। कन्या पितृगृहे श्रुत्वा महायज्ञ महोत्सवम कथम धैर्यम समास्थाय स्थातुम उत्सहते गृहे। माता जी, कौन सी ऐसी पुत्री होगी जो अपने पिताजी के घर में उत्सव हो रहा है ये जान करके भी वहां जाने के लिए उत्सुक न हो, न जाना चाहे, कितना भी बड़ा व्यवधान क्यों न हो। कौन सी ऐसी पुत्री है जो अपने पिता के घर इतने बड़े उत्सव में जाना नहीं चाहेगी? आपकी सभी बहनें वहां पर उपस्थित हैं। ताभ्या संप्रदौ नाना विधम स्वर्णादिभूषणम, उन सबका सम्मान वहां हो रहा है, स्वर्ण आभूषणों इत्यादि से सभी बहनों का। तुम एकावर्जिता तेन, केवल उसके द्वारा आप ही वर्जित क्यों हुई? आपको नहीं बुलाया उन्होंने। अब नारद जी थोड़ी सी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तुम्हें एकावर्जिता तेन, एकमात्र आपका बहिष्कार उसने अपमान किया है। यथा दर्पात सुरेश्वरी, दर्पात इतना घमंड हो गया है तुम्हारा पिता होने के नाते। भगवती अब सुरेश्वरी संबोधन करते हैं। आप तो जगन माता हैं, सर्वाधीश्वरी हैं, सर्वशक्ति आप ही हैं, शक्ति स्वरूपा। तो
पिता आपके हैं, उनको घमंड हुआ है। देखो भक्त का भगवान की भगवत्ता इसी में है। चाहे भक्त ही क्यों न हो, अभिमान नहीं रहने देते, अहंकार हो गया है। वो तो माता आपके पिता हैं। तो तथा त्वं दर्पनाशाय यतस्व जगदम्बिके यथा दर्पाभवत् दक्षे। दक्ष के अंतर्गत जैसे ये दर्प, ये घमंड, ये अभिमान हो गया है, तो वो उपाय आपको करना चाहिए जिससे पिता का ये अहंकार दूर हो जाए, निर्मल हो जाए, आपके होते हुए आपके पिता की दुर्गति न हो, कल्याण होना चाहिए। शिवस्तु परमो योगी, शिव जी तो परम योगी हैं। समह पूजा अपमान यो, उनकी दृष्टि में मान अपमान की कोई चिंता नहीं है। न तो वो वहां जाएंगे न कोई विघ्न करेंगे। देखो स्पष्ट बात है। न गमिष्यति तद यज्ञे न विघ्नं वा करिष्यति। बस इतना संकेत करके महादेव जी कहते हैं कि नारद तुम तो वहां से प्रणाम करके निकल लिए, फिर आगे क्या हुआ? कहते हैं नारद तुम्हारे जाने के बाद में सत्य ने विचार किया कि जाना है मुझे। हाथ जोड़ के प्रभु शिव जी से कहती हैं, प्रभु पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है, हमें तो ऐसा लगता है चलना चाहिए हमको भी। हमें तो आवयोर्गमनम तत्र न्यायम नहीं बुलाया है, फिर भी मुझे उचित लगता है, न्यायपूर्ण लगता है, हमको भी चलना चाहिए। हम जानते हैं कि जब हम वहां चलेंगे तो वो सम्मान नहीं करेंगे। नहीं, हाँ वो कहती हैं आवयोर्गमनम तत्र न्यायम चेतसि राजते समुपस्थित योर नूनम सम्मानम स करिष्यति। भगवती कहती है जब हम लोग वहां पहुंच ही जाएंगे, इतनी बड़ी भीड़ में वो अपमान नहीं करेंगे, वो सम्मान ही करेंगे। चलो चलते हैं, बाद में चलते हैं। शिव जी कहते हैं कि ऐसा अनाहूतस्य गमनम या नैवं सति प्रिय चिंता मनसाप्य समाचर। सीधा कह दिया शिव जी ने कि सती ऐसा चिंतन भी मत करना, तहां गए कल्याण न होई। जो तुम सोच रही हो वो अपमान करने के लिए तैयार बैठा है, और तुम सोच रही हो कि जब इतनी भीड़ में पहुंचेंगे तो सम्मान नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, मन से भी मत सोचना। अनाहूतस्य गमनम मरणम च द्वयम समम। बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना और मरना समान होता है। अर्थात यूं कह लें कि बिना बुलाए हुए किसी के घर पर जाना मरने के समान होता है। नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। जब सबके समक्ष उसने दिखा दिया, यक्ष विद्याधर देवता ऋषि मुनि संसार के समस्त लोगों के सम्मुख ये दिखा दिया कि हमारे तुम्हारे को बिना बुलाए मैं यज्ञ कर रहा हूं, तो अब बाकी क्या रहा? अब क्या वहां चल के ही जब अपमान हो तो अच्छा लगेगा तुमको?
मेरा तिरस्कार तो उन्होंने कर ही दिया। निलयम तस्य न गंतव्यम, उनके घर पर जाना फिर अब उचित नहीं है। हाँ, नीति बताते हैं महाराज जी। महाराज जी नीति सुन लीजिए। नीति, श्वशुरस्यालयेद गच्छेद, ससुराल में तभी तक जाना चाहिए यदि तत्रास्ति गौरवम, यदि वहां सम्मान होता हो तो जाना चाहिए। अगौरवम चेद गमनम मरणादति रिच्यते, मरणाद अतिरिच्यते। महाराज जी ने सीधे कह दिया। कहते हैं कि ससुरालय गच्छेद यदि तत्र अस्ति गौरवम, अगर वहां गौरव हो, सम्मान हो तो ससुर के घर में जाना चाहिए। अगौरवम चेद गमनम, जहाँ सम्मान न हो और फिर भी जाता है तो उसके सामने मरणाद अतिरिच्यते, ये जो फिर भाव या दृश्य उत्पन्न होगा वो मरने से बढ़कर होता है, दुखदाई। जामाता ससुरस्थाने अपेक्षते परमादरम, कोई भी दामाद क्यों न हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जब ससुराल में जाता है, ससुर के घर पर जाता है तो वो इच्छा रखता है कि मेरा आदर हो, मुझे विशिष्ट सम्मान मिले। और ससुरोपि तमाद्रत्य स्वालयेषु समानयेत, और ऐसे अपने जामाता का आदर करके ससुर भी अपने को सम्मानित मानता है, अपने घर पर बुलाता है। तो अनादरम च ससुरो जामातर विवर्जिते विवर्जेत, ससुर को चाहिए कि दामाद के प्रति, जामाता के प्रति अनादर का भाव न रखे, और नहीं तो धर्म हानि स्यात् सत्यम सत्यम वरानने, फिर धर्म हानि होती जरूर है। ये भी सिद्धांत कर दिया शिव जी ने कि जो ससुर अपने जामाता का सम्मान नहीं करता है फिर वहां लाभ नहीं होता है, हानि ही हानि होती है। जामातुर्द्वेषतः पापम जायते ही सुदारुणम, जो व्यक्ति दामाद या जामाता का अपमान करता है कहते हो पाप का भागी होता है। दामाद के साथ में द्वेष भावना जो भी व्यक्ति करता है फिर वो पाप का भागी होता है। तस्माद् विवर्जये द्वेषम जामातरि विचक्षणाम, ऐसा ससुर को करना नहीं चाहिए। अब महाराज जी ने एक बात और कही, ये तो उधर से बात कह दी ससुर के लिए। अब दूसरी, हमारे यहाँ शास्त्र में बराबर का है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, किसी का विशेष नहीं है। महाराज जी ने कहा कि अगर ससुर को दामाद का अहित या अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो जामाता का क्या कर्तव्य है वो भी बताया है कि जामाता पे न कुर्याद वै ससुरस्य अप्रियम क्वचित, दामाद को भी जामाता को भी ये चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से
अपने ससुर का अपमान न करे, उसका अप्रिय न करे। बहुत बड़ी बात है। ये पिता के समान है। पिता का अपमान करने का अधिकारी पुत्र नहीं हो सकता। तो जामाता पिनत कुर्याद वही ससुरस्य अप्रियम क्वचित कुर्वन् स नरकम याति। और जो अप्रिय करता है ससुर का, वो भी फिर नरक में ही जाता है। याति बहु जन्म शतान्यपि, सैकड़ों जन्म के लिए नरक का निवासी होता है। ये बात एक संक्षेप में कह दी आपने। अब सैद्धांतिक बात कहते हैं कि अमानितो नैव गच्छेत कदाचित ससुरालयम। जब पहले से संभावना हो कि वहां जाने पर अपमान होगा, तो ऐसी ससुराल ही क्यों न हो, वहां जाना नहीं चाहिए। जहां अमानितो, जहां पर संभावना हो कि अपमान होगा, नैव गच्छेत कदाचित ससुरालयम, ससुराल ही क्यों न हो, नहीं जाना चाहिए। यत्र कुत्रचिदाह्वानं विनैव गमनं प्रिये मरणेन समं प्रोक्तं किं पुनः ससुरालये। जिस किसी स्थान पर भी जहां पर तुम्हारा निमंत्रण या आमंत्रण न हो, बुलाया न गया हो, आह्वान न किया गया हो, वहां नहीं जाना चाहिए किसी भी स्थान पर। यत्र कुत्रचित, जिस किसी स्थान पर जहां भी आपका आह्वान न किया गया हो, वहां नहीं जाना चाहिए। और मरणेन समम प्रोक्तम, ऐसी जगह पर जाओ तो मरने के समान ही कष्ट मिलता है, मरने से अधिक कष्ट मिलता है। किम पुनः ससुरालय, फिर वो ससुरालय क्यों ना हो। किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। भगवान समझा रहे हैं महादेव जी सती को। देखो, एक तो वो प्रजापति हैं, अप्रियम तत्र गमनम, उन्होंने हमें बुलाया नहीं है, इसलिए वहां जाना अच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं कि देवी, जब ससुर दामाद से प्रेम करता है, ससुर प्रीति करणात्, ससुर जब दामाद से प्रेम करता है, रूप वृद्धि प्रजायते, रूप वृद्धि होती है, कैसा ही कुरूप क्यों न हो। और ससुर अगर सम्मान ससुराल में करता है तो फिर उसका सभी सम्मान करते हैं, रूप में वृद्धि हो जाती है। प्रजा वृद्धिर धर्म वृद्धि रपि संजायते सती, प्रजा वृद्धि भी होती है। ससुर के प्रसन्न होने से संतान आती बढ़ती है, धर्म में वृद्धि होती है। और जहां ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिता तुल्य है वो ससुर, अप्रीति करणात् हानिर जायते, और जहां ससुर जामाता से प्रेम नहीं करता, वहां हानि ही होती है। अतः तन्न गच्छामि, इस यज्ञ में तुम्हारे पिता के यहाँ हम नहीं जाएंगे भाई।
दिन रात वो मुझे गाली देते हैं, भासते अहर्निशम। अहर्निशम माम विनिंदति सह, मेरी निंदा करता है दिन रात। और आज मैं अगर बिना बुलाए वहां पहुंच गया तो फिर और बढ़ के बोलेगा। अनावानम च दुर्वाक्यम न संयम स्वसुरालय। तो बिना बुलाए हुए पहुंचना और फिर दुर्वाक्यम, वहां से गालियां मिले और अपमान किया जाए, भाई ये फिर सहन नहीं होगा हमसे, हम नहीं सहन कर सकते, हम नहीं जाएंगे ससुरालय से। तत्र अपमान लाभाय को गच्छतु बुद्धिमान, ऐसे स्थान पर जहां पर अपमान ही प्राप्त हो, निश्चित हो, कौन बुद्धिमान जाना चाहेगा। कहते हैं देवी अब हमें तो क्षमा कर दो, और हम तो चाहते ये हैं कि हम दोनों में से कोई न जाए। जब ये स्थिति है तो सती जी कहती हैं आपका कहना ठीक है, आपको जो कह रहे हैं गलत नहीं है, उचित है, पर मेरा विचार है ये प्रभु कि हो सकता है हम लोग वहां चलें और हम लोगों को देख करके उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, वो सम्मान करे। चलो बिना बुलाए आ गए तो वही। तो शिव जी कहते हैं कि सती ये तुम्हारा मोह है पिता के प्रति, मैं जानता हूं तुम्हारे पिता ऐसे नहीं है। न तादृशस् तब पिता, ऐसा तुम्हारे पिता नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। जो व्यक्ति मेरा नाम सुनकर के गाली देने लगता है, सीधे को निंदा करने लगता है, सकरिष्यत सम्मानम, अब तुम ये सोच रही हो वो हमारा सम्मान करेंगे। समझाया, सती जी को बहुत समझाया। तो अंततः सती जी कहती हैं कि अच्छा महाराज, अब आपकी इच्छा, मैं पिताजी की ओर से आपको कह रही हूं, आप जाएं न जाएं आपकी इच्छा। अहम यास्यामि तत्राज्ञाम देहि माम त्वं महेश्वर। तो महाराज फिर अब हमें आज्ञा दे, हम जाएंगे, हम तो उनकी पुत्री हैं, जो कुछ होगा देखेंगे क्या होता है, आप जाओ न जाओ। आप हमें आज्ञा दे, हम जाएंगे। कन्या पितृगृहे श्रुत्वा महायज्ञ महोत्सवम, वही नारद जी वाली बात यहां पर कह दी इन्होंने, सती जी ने। कि पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है, कन्या पितृगृहे श्रुत्वा महायज्ञ महोत्सवम कथम धैर्यम समास्थाय स्थातुम उत्सहिते गृहे। कन्या अपने घर में बैठ कैसे सकती है जो सुन ले हमारे पिता के यहाँ उत्सव हो रहा है। वही बात यहाँ पर भगवती ने फिर कह दी कि कन्या पितृगृहे श्रुत्वा महायज्ञ महोत्सवम कथम धैर्यम समास्थाय स्थातुम उत्सहिते गृहे। कैसे रह सकती है जहां मेरी अन्य सब बहनें
असम्मान्य लोग भी बुलाए गए हैं। लभन्ते असम्मान्या समाहूता लभन्ते यत्र पूजनम। जो सामान्य असामान्य सम्मान न करने योग्य भी हैं, उनकी भी जहां पूजा हो रही है, ये सुनकर के सामान्य व्यक्ति क्यों पीछे रह जाएगा? उसकी पूजा क्यों नहीं होगी? भगवती ये तर्क दे रही हैं। जहां पर साधारण व्यक्तियों का भी सम्मान होता है, हम तो विशेष करके पुत्री हैं, आप जामाता हैं। और हम तो ये सोचती हैं कि गंतुम पितृगृहे कन्या नावानम समपेक्षते। संतान को अपने पिता के घर जाने के लिए किसी की आज्ञा की या निमंत्रण आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, आह्वान की आवश्यकता नहीं होती। तस्मात् पितृगृहे नूनम गमिष्याम्य अनुमन्यताम। तस्मात् पितृगृहे नूनम, इसलिए महाराज मैं पिताजी के घर पर जरूर जाऊंगी, आप हमें आज्ञा दे दीजिए। अगर वो मेरा सम्मान करेंगे, भगवती कह रही हैं, तो आपको भी बुला लूंगी फिर मैं। सम्मानम कुर्ते यदि, अगर वो मेरा सम्मान करेंगे तो मैं आपको भी बुला लूंगी। और यदि मेरे पहुंचने पर भी वो आपकी निंदा करते हैं, तदा तस्य महायज्ञम नाशयामि न संशया। आज भगवती का ये संकल्प है। तुम नहीं दोगे दंड महाराज, तुम्हारी नजर में दृष्टि में सब एक जैसे हैं, मान अपमान की भी आपको चिंता नहीं है, पर मुझे है। सम्मान की भी चिंता है तो अपमान की भी चिंता है। सम्मान करेंगे तो अच्छा है, और नहीं सम्मान करेंगे तो फिर यज्ञ होगी, सब पूर्ण यज्ञ नहीं होगी। भगवती ने ये संकल्प कर दिया। तथा तदा तस्य महायज्ञम नाशयामि न संशया, मैं नष्ट कर दूंगी यज्ञ को। भगवान समझाते हैं। शिव जी ने कहा देखो ये उचित नहीं है, न तत्र गमनम युक्तम। देवी ये उचित नहीं है, ब्रवे में सत्यम, मैं सत्य कह रहा हूं, सम्मान तो होगा ही नहीं वहां। और अगर मेरा अपमान होता है तो तुम्हें सहन नहीं होगा, ये भी मैं जानता हूं। और पुत्री पिता का बिगाड़ क्या सकती है? देवी कभी सोचा पिता के ऊपर शस्त्र उठाओगी क्या? जन्मदाता पिता है, माता है। अगर वो सम्मान नहीं करता है तो तुम करोगे क्या? अगला व्यक्ति अगर अपमान करने पर तैयार है तो अपनी महत्ता तो देखो। क्या तुम माता पिता का अपमान करोगी? ये उचित है क्या? कैसा भी है, जैसा भी वो है, पिता है, माता है, क्या तुम अपमान करोगी या शस्त्र उठाओगे उसके विपरीत? शत्रु नहीं है वो तुम्हारे माता पिता हैं। मैं जानता हूं सती, फिर तुम्हारे पास मरने के अतिरिक्त तो और कोई रास्ता रह नहीं जाएगा। संभावितस्य चाके तिर्मरणाद अतिरिच्यते। अपयश ही मरने से बढ़ के हो जाता है, और यहां तो अपमान होगा।
श्रीमद् भागवत में आता है, यदि ब्रजस्यति अतिहाय मदवचम, देवी अगर तुम मेरी बात न मान करके हठ पूर्वक जाओगी, भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, तो अच्छा नहीं होगा भगवती, अच्छा होगा नहीं देवी। और संभावितस्य स्वजनात् पराभवो, जो सम्माननीय व्यक्ति है उसका अपमान हो, और वो भी अपने लोगों से अपमान हो। यदा सद्यो मरणाय कल्पते, ऐसी परिस्थिति आने पर फिर प्राण देने के अतिरिक्त और कोई उपाय रह नहीं जाता देवी, इसलिए कहते हैं मत जाओ। शरीर छोड़ने के अतिरिक्त सती तुम्हारे पास फिर और कोई साधन रहेगा नहीं। सती जी कहती हैं महाराज मैं जाऊंगी जरूर, अब जो भी होना होगा, संकल्प मैंने कर दिया आपके समक्ष। ममाग्रे यदि ते निंदाम करिष्यति विमूढ़धि तदा तस्य महायज्ञम नाशयिष्यामि या नाशयामि न संशय। अगर मेरे समक्ष उसने आपकी निंदा की, वो मेरा पिता क्यों न हो, उसकी यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। भगवती इस प्रकार से बिल्कुल उनका संकल्प है। अब शिव जी थोड़ा शंकित हुए, कहते हैं सती मेरी आज तुम बात का उल्लंघन कर रही हो। अच्छा ये बताओ, सच सच मेरे समक्ष कहो तुम्हारी इच्छा क्या है। ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे दाम्पत्य जीवन में, और आज तुम मेरे वाणी का उल्लंघन करके मद वाक्यम उल्लंघ्य गंतुम पितुरालये प्रयोजनम किम अस्ति सत्यम ब्रूहि। मेरी बात का उल्लंघन करके तुम पिता के यहाँ जाना चाहती हो, सच बोलो, सत्य बताओ तुम चाहती क्या हो। कोई ऐसा नहीं करना चाहता, पर आज तुम मेरे समझाने पर भी नहीं रुक रही हो। जो मेरा निंदक है, मन निंदक ग्रहे कस्माद हेतु तुम गंतुम इच्छसि, किस लिए तुम जाना चाहती हो जबकि जानती हो कि मेरा वो निंदक है। सती जी कहती हैं मैं आपकी निंदा सुनने नहीं जा रहा, भगवती ने कहा, और ये मेरी इच्छा नहीं है। मैं वहां जाकर के केवल एक ही इच्छा है मेरी कि आपको छोड़ करके वहां उसने किसको किसको बुलाया है। अपमान तो वैसे ही हो गया जो आपको बुलाया नहीं और यज्ञ प्रारंभ हो गई। अपमान तो हो ही चुका महाराज, अब कुछ कहने की बात नहीं है। अगर यह यज्ञ अब पूर्ण होती है प्रभु, तो इस संपूर्ण सृष्टि में अधर्म का राज्य हो जाएगा। वो कहती है धर्म संस्थापनार्थाय अहम गच्छामि तत्र पितु यज्ञ। वहां पिता की यज्ञ में मैं जाना चाहती हूं या जा रही हूं। किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय।
ये तो अधर्म का कार्य संपन्न हो रहा है। यदि ये संपन्न हो गया तो विश्व की स्थिति उलट पुलट हो जाएगी। कोई भी इस प्रकार से अहंकार पूर्वक कुछ भी कर लेगा। धर्म के नियम का पालन कराना हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैं जाऊंगी। या तो आपको वहां पर यज्ञ भाग प्राप्त होगा या यज्ञ विध्वंस होगा। भगवान ने कहा, सती जब तुमने संकल्प कर ही लिया तो अब मेरे कहने न कहने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। क्या करना? यथा रुचि कुरु त्वम ममाज्ञाम किम प्रतीक्षते। फिर मेरी आज्ञा की जरूरत क्या है? क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो? जैसा चाहो वैसा करो। अब सती जी को इधर भी ध्यान आया कि यही शिव जी हैं जिन्होंने पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। आज इन्होंने भी कह दिया कि जो करना हो करो, जाना हो तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। तो वही स्थिति यहां से हो गई। अब सती जी सोच रही हैं कि इधर भी वही और उधर भी वही। अब अपने स्वरूप का चिंतन किया। अद्य स्वप्रभावम दर्शयाम्यहम्। भगवती ने कहा, अच्छा तो अब मैं अपना प्रभाव दिखलाती हूँ। यहां से चल दी। भगवती ने नेत्रबंद किए, कहते हैं ध्यान किया अपने स्वरूप का, और स्वरूप का ध्यान करके महादेव जी कहते हैं कि भगवती ने अट्टहास किया अपने मूल स्वरूप का ध्यान करके, और वो स्वरूप हुआ है कि जिसको देख करके महादेव भी शंकित हो गए। भगवती यहां से चल दी उसी स्थिति में। वो स्वरूप देख करके कहते हैं कि भगवान शिव जी भाग खड़े हुए। भगवती का वो स्वरूप देख करके, तथा विधाम कार्यवतीम निरीक्षताम विहाय धैर्यम साचेत सातदा चकार बुद्धिम सपलायने भयात समभ्यधावच्च दिशो विमुग्धवत। वो जो स्वरूप भगवती का देखा है, धैर्य परित्याग हो गया। भगवान ने भागने का भाग खड़े हुए वहां से, चकार बुद्धिम सपलायने भयात, इतना भय उत्पन्न हो गया कि वो भाग खड़े हुए। सती जी कहते हैं, ठहरो ठहरो ठहरो, भागो नहीं, डरो मत। संधावमानो गिरिशोति वेगतः। पर शिव जी चारों तरफ भाग रहे थे। हुआ क्या? प्राप्नोति याम याम दिशमेव तत्रताम। जिस दिशा की ओर भागते थे सामने भगवती खड़ी दिखाई पड़ती थी। जब ये स्थिति देखी, अब क्या करें? जिस दिशा में जाते हैं भगवती सम्मुख खड़ी हैं। अंततः शिव जी के नेत्र बंद हो गए, जहां थे वहीं बैठ गए। बैठ करके थोड़ी देर ध्यान में रह करके नेत्र खोलते हैं तो सामने फिर वही भगवती खड़ी है।
विमुक्त केशीम रविकोट सन्निभाम चतुर्भुजाम दक्षिण सम्मुख स्थितम। चतुर्भुज स्वरूप में भगवती कालिका स्वरूप में खड़ी हैं। शिव जी पूछते हैं कि आप कौन हैं? सती जी कहती हैं आप मुझे पहचानते नहीं हैं? क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे? मैं सती हूं, आप मुझे नहीं पहचान रहे। काली तारा चलो केसी कमला भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता षोडशी च सुंदरी बगलामुखी धूमावती च मातंगी नामान्यासामिमानि वै। काली तारा लोकेशी कमला भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता षोडशी त्रिपुर सुंदरी बगलामुखी धूमावती मातंगी, ये सब मेरे ही नाम हैं, मैं वही हूं। अपने स्वरूप बताए हैं और कहा तो मैं भयंकर स्वरूप में होती हूं तो मैं ही भैरवी हूं। जो मेरी उपासना करता है उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्रदान करती हूं। चतुर्वर्ग फल प्रदा। इस प्रकार से भगवती ने महादेव जी को एक प्रकार से कहे कि ज्ञान दिया। यहाँ पर देवी पुराण है, देवी की श्रेष्ठता है। भगवान शिव जी को ज्ञान दे करके इस प्रकार से इतिते कथितम कर्म महादेव महामते अहम तव प्रियतमा त्वं च में अति प्रिया पति। अंतिम बात यह है, महादेव तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी प्रियतमा पत्नी हूँ। आप चिंता मत करो, हमें जाने की आज्ञा दे दीजिए और इससे किसी का कोई अहित नहीं होगा। क्योंकि मैं पत्नी हूं, आप पति हैं, इसलिए मैं आपसे आज्ञा मांगती हूं, आप मुझे आज्ञा दे दें। ठीक है। भगवान शिव जी ने कहा कि मुझे सब याद आ गया है। वैसे मैं होता कौन हूं तुम्हें रोकने वाला, लेकिन जब तुमने पति रूप में मेरा वर्णन किया है तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। और जो संकल्प कर ही लिया है यज्ञ नाश करने का, तो रोकने में आपको समर्थ कौन है? मैं भी अगर कोई वाणी से भी कहूं कैसे रोक सकता हूं? ठीक है। जो मैंने पति के कहना चाहिए अभिमान ही था मेरा, जो मैंने ये सोच करके तुमसे कह दिया कि न जाओ, मैं आज्ञा नहीं दे सकता। मैंने पति श्रेष्ठता अपने को सोच करके ये सब कहा था, तो मेरे उस बात को अब आप क्षमा कर दें और यथा रुचि कुरुष्व। फिर अब आप जान करें, मेरी तरफ से आज्ञा है। इस प्रकार से जब आज्ञा मिल गई तो माता जी वहां से चलनी। 8 मूर्तियां जो पीछे गिनाई हैं, तारा धूमावती, ये सब जो मूर्तियां उन्होंने अपनी गिनाई हैं, ये उनकी 8 मूर्तियां हैं। काली तारा लोकेशी कमला
भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी, ये सब देवियों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 नाम दिए हैं। जो भी हैं अपनी समस्त शक्तियों को धारण करके और चल दी वहां से। इधर भगवती आगे गई हैं। भगवान शिव ने अपने गणों से भी कहा कि जाओ साथ में इनके, और इनको विधि पूर्वक लेकर के जाओ। ऐसे नहीं अकेले जा रही, रथ पर बिठा करके विधिवत सम्मान पूर्वक लेकर के जाओ। सब लोगों ने रथ लेकर के नंदीश्वर सारथी बने और जाकर के भगवती को रथ में बिठा करके ये लेकर के गए वहां। कहते हैं आधे क्षण में, क्षणार्ध में ही इनका रथ दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच गया। वो जो स्थिति देखी है वहां पर सब भयभीत हो गए। इतनी सेना साथ में प्रमुख गणों की, नंदीश्वर हाँकते हुए रथ यहाँ पर पहुंचे हैं। आज की बात यहीं स्थगित करते हैं 8वें अध्याय पर। इससे आगे की बात तो वहाँ जाकर के फिर क्या हुआ, ये सब विवरण अगले भाग में देंगे। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। नमो नमः। ओम नमः चंडिकायै।